तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश पुलिस के 2021 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप क्वेश्चन जो 20 अगस्त 2017 को सुबह की शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों ये 2017 के पेपर हैं। दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी फटाफट फास्ट रिवीजन। चलिए दोस्तों तो ये फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि दोस्तों हमने जो ये पेपर आज का पेपर लिया है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये 20 अगस्त यानी कि ये लिखा है कि 20 अगस्त 2017 की सुबह की 9 बजे वाली शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं वो पेपर लिया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है गुणसूत्र निम्न में से कहाँ स्थित होता है। तो आप सब जानते हैं कि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र जो आरएनए का बना होता है यानी कि डीएनए का बना होता है वो नाभिक में यानी कि नाभिक यानी केंद्रक के नाभिक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक या केंद्रक दोनों बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी किस में घर्षण का आवेश नहीं होता है। तो वो हो जाएगा नहीं होता है, नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। तो ये एक ग्लास रॉड इसमें किया जाता है, एक प्लास्टिक कलम इसमें किया जाता है, फूला हुआ गुब्बारा इसमें किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता एक कॉपर की रॉड में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जीवाश्म ईंधन में होता है, यानी जो अधिकांश जीवाश्म ईंधन होता है उसमें क्या हो रहता है। तो उसमें होता है त्वरित दहन, यानी तुरंत जलने वाली प्रक्रिया उसमें ज़्यादा पाई जाती है। लिखा है कि कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है, यानी कौन सा एक यौगिक अम्ल नहीं है, यानी अम्ल नहीं है इसका मतलब वो क्षार हो सकता है। तो जो अम्ल नहीं है तो ये हो जाएगा, ये HCl विलयन अम्ल है, NH4OH विलयन है और ये NH3 गैस। तो ये सब एक अम्ल है, लेकिन कौन सा अम्ल है तो HCl एक अम्ल नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर HCl गैस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है, उस मछली खालिस्तान दिखेगी, यानी उसे जो मछली कैसे दिखेगी। आप सब जानते हैं कि यदि आप तालाब के किनारे खड़े हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, तो मछली यहाँ नीचे है तो आपको थोड़े से ऊपर दिखाई देगी, यानी कि आपकी आंखों से जो रोशनी पड़ती है तो उसके काफ़ी नीचे होती है, यानी कि स्थिति के ठीक ऊपर। यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से करें तो मूल स्थिति में होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाए मूल स्थिति में नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। मूल स्थिति से ठीक ऊपर, तो जैसे मैंने बताया इस चित्र में कि यहाँ पे यदि ये यहाँ होगी मछली और यहाँ आपको दिखाई देगी, तो इसका मतलब हुआ कि मूल स्थिति से ठीक ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मूल स्थिति से ठीक ऊपर होगी। चलिए दोस्तों, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी बिजली के तार एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है। क्या क्यों चढ़ा होता है प्लास्टिक का कवर, यानी क्योंकि प्लास्टिक में होता है। तो प्लास्टिक में आप सब जानते हैं कि यदि एक तार है तो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है ऊपर कई कलर के हो सकते हैं, ये वो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। तो वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि यदि तार अंदर है और ये ऊपर से चढ़ा होगा तो हमें विद्युत का कोई डर नहीं रहेगा, यहाँ पे हम उसे छू सकते हैं। यदि ओनली तार रहेगा तो वहाँ पे हम विद्युत का झटका लग सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह कुचालक होती है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका आप सब जानते हैं कि यदि हम यहाँ पे हमारा सिर है और यहाँ पे नीचे जाएँ तो ये तंत्रिका कोशिका जो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी मानी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो मैं बता दूं ये यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये भी है, यानी कि ये यूकैरियोटिक है। बाकी जो जीवाणु है वो यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, बल्कि कवक, पशु और पौधे ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। चलिए दोस्तों, हृदय खालिस्तान से बना होता है, यानी हृदय किससे बना होता है। तो हृदय एक पेशी ऊतक है, यानी कि पेशीय ऊतक से बना होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि पट्टीदार पेशी में विषम से अत्यंत कथन चिन्ह का चयन करें। मतलब जो पट्टीदार पेशी के विषय में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है, यानी कि जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो ये अस्थियों से जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर हाँ जुड़ी होती है। ये ऐच्छिक क्रिया है, हाँ ऐच्छिक है। ये धारीदार होती है, तो बिल्कुल धारीदार। लेकिन यहाँ पे जो असत्य कथन बताना है तो वहाँ पे ये अनैच्छिक, यानी कि अनैच्छिक क्रिया इसमें नहीं होती है, इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। चलिए, निम्न प्रदत्त सूची में से उस शब्द का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये बताइए, जल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु प्रकृति द्वारा, मृदा प्रकृति द्वारा, लेकिन जो बिजली होती है वो मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली। चलिए दोस्तों, वाहन के पहियों में जो टायर होता है
यहाँ पे ये टायर नहीं लिखा है इसमें, टायर जो टायर होता है उसके खाँचों में बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे आप सब टायर देखते हैं तो इनमें खाँचे बने होते हैं। खाँचे किस लिए बने होते हैं, तो ये घर्षण की वृद्धि करने के लिए, यानी जो घर्षण में वृद्धि कर सके ताकि ब्रेक आसानी से लग सके। यानी कि यदि घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं कि घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि घर्षण, यानी घर्षण में वृद्धि हो जाए, इसलिए ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है, यानी कि जो प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन के संवर्धन के लिए जो माध्यम का प्रयोग होता है उस स्रोत का क्या नाम है, तो वो लाल शैवाल हो जाएगी, यानी कि लाल शैवाल का, यानी रेड एल्गा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लिखा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका। आप सब जानते हैं कि जैसे ये बल्ब मान लेते हैं हम, जैसे ये बल्ब मान लेते हैं, ये बल्ब है तो ये दो तार आते हैं ऐसे इस टाइप के, लेकिन इसमें जो ऐसे ऐसे वायर लगे होते हैं, तो ये जो वायर है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का, जो कि बहुत ही टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए होता है पिघलाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ये थे हमारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी टॉप क्वेश्चन मैंने साइंस के कराए हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने बेहद मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ शाम को 8 बजे एक नई क्लास के साथ, MPGK के टॉपिक के साथ। और यदि अभी तक ये वीडियो नहीं देखे आपने तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों।